कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांछा कल्पतरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम अपने नित्य नैमित्तिक गीता ज्ञान प्रवाह के अंतर्गत गीता पारायण में प्रवृत्त होने जा रहे हैं। समस्त भक्तजनों से आग्रह है कि सभी गीता पारायण में भाग लें और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करके पुण्य का अर्जन करें। परमादरणीय भक्तवृंद, भक्तिवती माताओं, युवकों एवं बच्चों, जैसा कि हम प्रतिदिन अपने नित्य गीता पारायण में एक या दो श्लोक का पाठ करते हुए उस पर चिंतन और मनन करते हैं कि भगवान ने अर्जुन के प्रति जो गीता का ज्ञान उपदेश किया था वह हमारे आपके जीवन में कितना उपयोगी है और उसका श्रवण मनन करके अपने जीवन में आचरण करके हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। आइए आज हम गीता के अध्याय 3 के 7वें और 8वें श्लोक का पाठ करेंगे और चिंतन करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। यश्चिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुनः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। यश्चिन्द्रियाणि मनसा, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मन की सहायता से इंद्रियों को वश में करके कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ होता है। अर्थात कर्म हम ऐसा करें कि वह योग हो जाए। इसके लिए मन की एकाग्रता और मन का बस में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन ही है। जब तक हमारा मन पर कंट्रोल नहीं होगा, हमारी मन पर पकड़ नहीं होगी, तब तक हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता होगी ऐसी कोई निश्चय बात नहीं है। और वह कर्म शुभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब भगवान कहते हैं कर्मयोग का आचरण तो करना है, पर कौन सा कर्म करे? तो अगले श्लोक में कहते हैं नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्धिद कर्मण। नियतम कुरु कर्म तुम। अब ये नियत कर्म क्या है? नियत कर्म, निर्धारित कर्म वह है जो हमारे ऋषियों, मुनियों, संत महात्माओं ने आचरित करके बताया है। वेद पुराण शास्त्रों ने जिसका प्रतिपादन किया है वह नियत कर्म है। और प्रत्येक मनुष्य के लिए निर्धारित कर्म तो ये है कि हम अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं। अनेक जन्मों से ये शरीर की यात्रा चल रही है और इस यात्रा का विराम कहीं नहीं, विश्रांति कहीं नहीं। और इसी को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य मात्र को नियत कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। और इससे होगा क्या? हमारी शरीर यात्रा तो चलेगी ही। अब शरीर यात्रा, जैसे आप कर्मयोग का आचरण करते हैं तो जैसे ही आप कर्मयोग में प्रवृत्त होते हैं तो अशुभ कर्म तो अपने आप से नहीं होंगे, और शुभ कर्म जो होंगे वह निष्काम भाव से होंगे। आपका मन शुद्ध रहेगा, भावना शुद्ध रहेगी तो कार्य उत्कृष्ट होगा। कार्य जब उत्कृष्ट होगा तो फल भी सुंदर होगा। तो हमारा लौकिक जीवन भी विकास की ओर अग्रसर होगा, बढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारा पारलौकिक जीवन भी सुधर जाएगा। हमारी जन्म जन्मांतर की जो अनेक योनियों में भटकते भटकते हमारा जीवन क्लांत हो गया है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। और कर्मयोग का आचरण करते हुए जब हम जीवन निर्वाह करेंगे तो हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा, अर्थात हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन ही हमें बांधे हुए है और अनेक जन्मों से हम इस यात्रा में संलग्न है। और उसी से मुक्ति का उपाय भगवान बताते हैं कि अर्जुन, तो शास्त्र विहित कर्म कर। जो शास्त्रों में बताया गया है वही कर्म कर, पर योग में आरूढ़ होकर के